2026 में मगरी बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जी का हुकूमत है और ममता बनर्जी का हुकूमत रहेगा। ये नफरत का राजनीति जो है ना, ये बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल का अवाम पढ़ा लिखा समझदार है, ठीक है। ये बिहार का जो अवाम, गुजरात का अवाम, वो अवाम बंगाल का नहीं है। बंगाल का अवाम बहुत समझदार अवाम है कि ये जो हुमायूं कबीर 2019 से लोकसभा सीट में खड़ा हुए थे बीजेपी से, वो तो बीजेपी का एजेंट था, वो बीजेपी का एजेंट है और वो बीजेपी का एजेंट रहेगा। बीजेपी पार्टी ये आने से हिंदू मुस्लिम यही करके युवा साथी स्कीम को लेकर जो ट्रोलिंग कर रहे बीजेपी वाले, तो आज से पहले यही नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। क्या वो 2 करोड़ नौकरी मिला? किसी को नहीं मिला। अभी जो है बीजेपी का एक ही सब खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एसआईआर के लिए। क्या होने वाला है? जो भी बोला 100% ममता के अलावा ना कोई था, ना है, ना रहेगा। इस वक्त हम लोग मौजूद है इंटली विधानसभा क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो आम आदमियों है उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2026 का इलेक्शन में क्या होने वाला है, क्या क्या विकास हुआ है इंटली में। और पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए, बहुत कुछ बोले, झालमुड़ी भी खाए। रेखा गुप्ता दिल्ली का सीएम, वो भी पश्चिम बंगाल में आए। तो पूरा जो मुद्दा है 2026 का इलेक्शन में, तो उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दादा, 2026 का इलेक्शन नज़दीक है, तो पश्चिम बंगाल में अभी बाहर से बहुत ये जो नेता मंत्री आ रहा है प्रचार के लिए, तो आपको क्या लगता है 2026 में क्या होने वाला है? 2026 में मगरी बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जी का हुकूमत है और ममता बनर्जी का हुकूमत रहेगा। बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, चुनाव खत्म होता चले जाते हैं। लेकिन हमारे जो 59 वार्ड है, जो इंटाली असेंबली 63 इंटाली असेंबली में, इसके कबल हमारे सुन्नो कमल शाह यहाँ के एमएलए थे, वो इस इलाके सारा काम किया है। पूरा 59 वार्ड में आप घूर के देख सकते हैं, जो रास्ता का काम, पानी का काम, डिग लैंड, ये सब पूरा मुकम्मल काम किया। जो काम बाकी है, अभी उनका लड़का संदीपन शाह अभी एमएलए में खड़े हुए हैं। और हम तो सारे आवाम से गुजारिश करते हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के जितने भी प्रार्थी खड़े हुए हैं, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उसे कामयाब करें, ताकि मगरबी बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी का हुकूमत था उसी तरह हुकूमत रहना चाहिए, ताकि मगरबी बंगाल के जो हर कौम के इंसान जो है, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जितने भी है, जैसा अमन और शांति से रहते हैं, आगे वाला दिन जो आने वाला है इसमें भी शांति और अमन से रहने का उसको मिलेगा। और दादा, ये जो शुभेंदु अधिकारी है उसने बोला 2026 में सनातनी का सरकार बनाएंगे, तो मतलब बीजेपी मेन यहाँ पर है, तो आपको क्या लगता है? मेन विपक्षी दल है। देखिए, बीजेपी सरकार जो बोल रहा है, शुभेंदु अधिकारी जो सनातन बनाएंगे, आज जो है बिहार में है, बिहार में तो सनातन बना नहीं पाया। आपका उड़ीसा में है, सरकार है बीजेपी का, वहाँ तो बना नहीं पाया। उत्तर प्रदेश में सरकार है बीजेपी का, वहाँ तो नहीं बना पाया। मगरबी बंगाल में तो इसके आगे भी कबल भी वोट में खड़ा हुआ था, बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाया। तो मगरबी बंगाल में वो आँख खोल के आएगा और आँख बंद करके चले जाएगा। अच्छा। और दादा, ये जो बीजेपी है वो बोल रहा है पश्चिम बंगाल में आएगा तो ये जो मछली है ये खाने नहीं देगा। और एक डॉक्टर ने बोला जय श्री राम बोलोगे तो 500 रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो आपको क्या बोलना है? ये नफरत का राजनीति जो है ना, ये बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल का अवाम पढ़ा लिखा समझदार है, ठीक है। ये बिहार का जो अवाम, गुजरात का अवाम, वो अवाम बंगाल का नहीं है। बंगाल का अवाम बहुत समझदार अवाम है। उसको क्या करना है नहीं करना है वो बैलेट पे वोटिंग है ना, वोटिंग मशीन में जाकर वो अपना समर्थन देगा। बंगाल का अवाम बोलेगा नहीं कि क्या करना नहीं करना, मगर जहाँ समर्थन देने का वहाँ ठीक समर्थन चले जाएगा। और हम लोग खास करके ये बोले, जो 2011 में हुआ, जो 2016 में हुआ और जो 2021 में हुआ, चौथा बार 2026 में भी वही चीज़ आएगा। दीदी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बीजेपी को क्यों नहीं चाहिए? हाँ, बीजेपी को क्यों नहीं चाहिए? हम लोग तोड़ने वाला पार्टी आदमी नहीं चाहिए। हम लोग वो बीजेपी का रहे, एमआईएम का रहे, जो भी रहे, हम लोग तोड़ने वाला आदमी नहीं चाहिए। हम लोग जोड़ने वाला आदमी चाहिए। और हम लोग जोड़ने वाला आदमी, हम लोग गार्जियन के हिसाब से हम लोग देख के रहे ममता बनर्जी को, ठीक है। और हम लोग ममता बनर्जी का बताए हुए रास्ते में चलते हैं। हम लोग अवाम का संग रहते हैं, हम अवाम का साथ रहते हैं। बस हम लोग दीदी के जैसे हम लोग डायरेक्शन देंगे, हम लोग वैसे ही करेंगे। वो तोड़ने वाले पार्टी का संग हम लोग किसी का संग नहीं रहे, चाहे वो जेयूपी रहे
ये जो हुमायूं कबीर जो आया ना अभी तो उसका तो फड्डा ये जो 1000 करोड़ का स्कैम सामने आया, एक वीडियो लीक हुआ। वो लीक होने पहले हम लोग को पता था कि ये जो हुमायूं कबीर 2019 से लोकसभा सीट में खड़ा हुए थे बीजेपी से, वो तो बीजेपी का एजेंट था, वो बीजेपी का एजेंट है और वो बीजेपी का एजेंट रहेगा। जो सच्चा मुसलमान रहेगा, जो एक संग चलने वाला मुसलमान रहेगा, वो कभी हुमायूं कबीर का बात में या फिर असदुद्दीन ओवैसी जो एक आता है कहाँ से, हैदराबाद से, वो कहाँ से आता है, सिर्फ इलेक्शन का। हम लोग का संघ जो 12 महीना 24 महीना हम लोग संघ जो रहता है, जो हम लोग हर सुख में हर दुख में जो हम लोग साथ खड़ा रहता है, हम लोग का दादा सोनू कमल शाह, उनका लड़का, और हम लोग जो रहमत भाई, खास करके आज जो पाड़ा में इतना काम उन्नति जो हो रहा है, बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किए हम लोग, देखा है हम लोग जो दादा हम लोग रहमत हुसैन साहब बहुत मेहनत की, बहुत यहाँ जाके वहाँ जाके इनको बोल के उनको बोल के बहुत मेहनत की है, तब जाके आज पाड़ा का आप पाड़ा का पूरा चेहरा घूम के देखिए। अभी अब तो काम चल रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, जब कुछ दिन बाद आइएगा ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि दादा क्या काम किया, क्या काम नहीं करता है, आपको उस वक्त समझ में आ जाएगा। और दादा, हमने जब बबरी मस्जिद में गया वहाँ पर कवर करने के लिए, तो हम लोग ने बात किया और बोला ये जो हुमायूं कबीर है ये विकास चाहता है, तो यहाँ पर बबरी मस्जिद नहीं एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं ये जो स्टूडेंट्स लोग के लिए। तो उन्होंने बोला आप राम मंदिर जाकर ये क्यों नहीं पूछते, हम लोगों से क्यों पूछते, बाबरी मस्जिद होगा फिर सब होगा। आपको क्या लगता है ये विकास जरूरी है? वो नहीं बोल रहा है, वो बीजेपी उसको जो बुला रहा है वही बोल रहा है। मतलब हुमायूं कबीर। हाँ, हुमायूं कबीर जो बीजेपी जो बोल रहा है वही बोल रहा है, अपना तरफ से नहीं बोल रहा। ये हुमायूं कबीर जो है ना, वो पहले बीजेपी पार्टी करता था, अब उसका बाद अभी फिर अब नहीं कर, जो सिखा रहा वही चीज वो बोल रहा, वो अपना। और वो जुमला पार्टी, बीजेपी पार्टी जो है तो जुमला पार्टी, बीजेपी पार्टी है तो जुमला पार्टी, जो जुमला पार्टी है जो बोलता है वो करता नहीं है। हाँ, देखिए दिल्ली में बोली था 2,500 रुपया करके देगा, कहा दिस नहीं दिस, और यहाँ बोला हम 3,000 रुपया करके देगा। जब दिल्ली में नहीं दिस तो यहाँ कहाँ देगा? हाँ, और फिर से बोला जर्नलिस्ट को भी 5,000 रुपया देगा, हम तो काम कर रहे हैं, हमको क्यों 5,000 रुपया? यहाँ देखिए बंगाल में जो दीदी है वो दीदी है, दीदी सबका दुख सुख में सबका सामने में खड़ा रहे, दीदी सबका दुख सुख में सामने सब खड़ा रहे। कुछ टाइम में हम लोग कोई बात भी करते हैं एमएलए को, हाँ, उसका पहले था संतोष कुमार शाह, उनका लड़का है संजू कुमार शाह, सब जो कुछ बोलता है हम लोग फौरन हो जाता है। उसका साथ हम लोग अभी यहाँ का बड़ा है रहमत भाई, हाँ, वो कुछ भी काम वो जाकर बोलता है, पूरा संघ अभी देखिए रास्ता मंडा, हाँ, सब कुछ हो जाए। रह गया बीजेपी पार्टी, ये आने से हिंदू मुस्लिम यही करके कितना सुकून शांति है। दादा बीजेपी पार्टी बोल रहे हैं ममता दीदी ये कर रहा है हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स। नहीं, आप देख लीजिए, इतिहास उठा कर देख लीजिए, कुछ नहीं। हाँ, दीदी बेस्ट है, दीदी का आगे कोई पार्टी है नहीं बंगाल में, दीदी छोड़कर कोई पार्टी नहीं चला सकेगा। हाँ, इसका आगे 34 बरस सीपीएम चलाई से कोई ऐसा बात नहीं, दीदी भी इतना दिन चला से कोई ऐसा बात नहीं। ये आवेगा हिंदू मुस्लिम दंगा लगा देगा। मतलब अभी शांति है हाँ, बस। हम अगर कुछ खाने मांगे तो उससे पूछ के खाने होगा, हम अगर कुछ कपड़ा पहनेगा तो उसको पहने, तो ऐसा पार्टी नहीं चाहिए हम लोग को। जानिए, जो यहाँ हिंदू मुस्लिम सब जो एकता है वो एकता हमेशा रहेगा और जिंदगी भर रहेगा। बस हम लोग ऐसा पार्टी चाहिए जो हम लोग को लेके चले। हम लोग बीजेपी ये सब हम लोग नहीं मांगता है, जानिए, यहाँ टीएमसी है और टीएमसी रहेगा और हमेशा टीएमसी रहेगा। जो गरीब का सहारा रहेगा वही पार्टी यहाँ चलेगा। दादा आप एक युवा है, ये पश्चिम बंगाल में अभी क्या चल रहा है? क्योंकि बीजेपी बोल रहा है ये पश्चिम बंगाल में नौकरी नहीं है, टीएमसी ने युवा साथी चालू किया, युवा साथी लेकर बहुत ट्रोलिंग हुआ ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले। तो आपको क्या लगता है ये वेलफेयर स्कीम्स को लेकर ट्रोलिंग होना जरूरी है? देखिए, युवा साथी स्कीम को लेकर जो ट्रोलिंग कर रहे बीजेपी वाले, तो आज से पहले यही नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। क्या वो 2 करोड़ नौकरी मिला? किसी को नहीं मिला। आज वो फिर कह रहे हैं कि 70 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। ये सिर्फ जुमलाबाजी है। अभी देखिए, कानपुर में पूरा आग लगा हुआ है, मणिपुर पूरा जल रहा है, लेकिन उनको पश्चिम बंगाल में आके झाल मुड़ी खाना है। झाल मुड़ी खा के बंगाल के आंखों में जो मिर्चा घसने का साजिश कर रहे हैं ना नरेंद्र मोदी, वो कामयाब नहीं होने वाले। बंगाली लोग का एक ही दिशा है, जोड़ा फूल और तृणमूल। अच्छा, मतलब यहाँ पर जो नौकरी का सिस्टम है, यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ बीजेपी कर रहा है? देखिए, सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरा हिंदुस्तान में, पूरा भारतवर्ष में अगर धर्म का राजनीतिक कोई करता है, वन एंड ओनली बीजेपी।
बीजेपी छोड़ के ऐसा कोई पार्टी नहीं है। आरजेडी भी बिहार से इलेक्शन लड़ा, क्या वो धर्म का राजनीति किया? नहीं किया। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी लड़ रही, कभी भी धर्म की राजनीति तो इन्होंने किया नहीं। हमारे कैंडिडेट आज से 15 साल तक रहे कौन? स्वर्ण कमल शाह। अभी हमारे कैंडिडेट कौन है? श्री संदीपन शाह। हम लोग कौन है? माइनॉरिटी। क्या हम लोग बोल रहे हैं वो हिंदू कैंडिडेट? हम लोग उनके लिए जी जान से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और इस बार हमारे कैंडिडेट श्री संदीपन शाह जी को 1 लाख वोट से जिताएंगे भी, ये हमारा टारगेट है। और दादा पश्चिम बंगाल में मतलब क्या क्या विकास हुआ जो ममता बनर्जी का टाइम? देखिए विकास का तो आप आज से 15 साल पहले बंगाल में आपको कितना ब्रिज, कितना फ्लाईओवर नजर आता था पहले, ये बताओ। ये तो आप खुद देख रहे हो। आप जब आ रहे हो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो तो आगे आप लोगों को क्या करना पड़ता था आने के लिए, क्या रूट इस्तेमाल करना पड़ता था, अभी क्या रूट इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपको फ्लाईओवर 7 पॉइंट से जाइएगा डायरेक्ट साइंस सिटी। आगे साइंस सिटी जाने के लिए कितना हम लोग को घूमना पड़ता था। एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन जाने के लिए कितना परेशानी होता था। अभी कितना सुविधा है। अभी मेट्रो का भी काम दीदी के राज्य में हुआ। 7 जितना भी है सिर्फ 7 पॉइंट से नहीं। अभी हमारे बंगाल का इतिहास तो हम लोग बंगलावासी लोग को ज्यादातर, हम लोग खास तौर से माइनॉरिटी को पता ही नहीं है। इतना बड़ा मेट्रो का काम हुआ, वो इतिहास है। गंगा नदी के अंदर से ये इतिहास है हमारे। पीएम आए तो बोले हमने बनाया और फीते काटे। देखिए वो पीएम है, उनको एक पद में बैठाया गया है तो कुछ जिम्मेदारी ऐसा होता है, जिम्मेदारी लेते हम हैं मगर खड़ा करना पड़ता कि आप आइए, आप भी देश के लिए हो तो आप एक रिबन काट के जाओ। उनका काम रिबन काटना है और फोटो उठाना है। पीएम का काम इतना नहीं है। पीएम का आज तक कभी पीएम को देखे आपने लाइव इंटरव्यू डिबेट कहीं पे देखा है? 15 साल तो हो गया, कभी आपने देखा? नहीं देखा। सिर्फ उनका मन की बात है। जिस दिन वो मन की बात करेंगे पूरा हिंदुस्तानियों का मन जला देंगे। ये है पीएम मोदी का ताकत। दादा अभी पश्चिम बंगाल का स्थिति क्या है? क्योंकि बीजेपी से बहुत लोग, रेखा गुप्ता से लेकर नरेंद्र मोदी तक पश्चिम बंगाल में आए, प्रचार किए, बोला इस साल पश्चिम बंगाल हासिल करेंगे। क्या लगता है हासिल कर पाएंगे? वो तो जिंदगी में नहीं कर पाएगा। अभी जो है बीजेपी का एक ही सब खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एसआईआर के लिए। इलेक्शन एसआईआर के लिए खाली मुस्लिम परेशान नहीं है, हाँ। बंगाली हिंदू बंगाल पूरा सब परेशान है। एक घर में 10 वोटर था, उसके अंदर में 6 वोटर आया, 2 वोटर कट गया, 2 अंडर एडजुडिकेशन में है, 2 डिलीट हो गया। तो ऐसा करके पूरा सब पब्लिक परेशान है। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया था आगे, अभी हो गया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। वो ठीक करेगा कौन वोटर रहेगा नहीं रहेगा, वो ठीक करेगा कौन का खाएगा नहीं खाएगा, कौन खा पहनेगा नहीं पहनेगा। दादा ऐसा हुआ जिसका नाम 2002 पे है उसका नाम डिलीट हो गया? हाँ उसका भी डिलीट हुआ, जिसका डॉक्यूमेंट सब ठीक है उसका भी डिलीट हो गया। ऐसा हुआ है, ऐसा लेके सब परेशान है। तो एक भी वोट हमको लग रहा नहीं कि बीजेपी 50 से ऊपर सीट ला पाएगा। अच्छा। ममता बनर्जी 250 से 260 सीट लाएगा बंगाल में। और दादा आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? जो भी बोला 100% ममता के अलावा ना कोई था, ना है, ना रहेगा। अच्छा। बीजेपी तो पहला बार तो 3000 रुपया बोला है। हाँ। बिहार में कितना रुपया दिया था आप लोगों को तो मालूम होगा? 10,000 रुपया दिया था। 10 के बदली में कितना रिटर्न लिया? 10,000 दे के रिटर्न ले लिया। बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा है उधर। चल रहा ना, यहाँ 3 देगा 30,000 लेगा। अच्छा। यहाँ 3 देगा 30,000 लेगा, मगर वो बोला हमको जिताओ तो देंगे। ममता दिया तो पहले पैसा दिया, लक्की भंडार दिया, कन्याश्री दिया, क्या नहीं दिया? जहाँ उसका सरकार है पहले बोलो उसको देने के लिए। हमको जरूरत नहीं, हमको बहुत दे रहा ममता बनर्जी, इतना दे रहा कि हर कोई भी औरत कोई भी लेडीज से जाके पूछ लिए, लक्की भंडार मिल रहा। उसमें धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिल रहा। ये पहले पूछेगा कि तुम कौन कौन धर्म में रहते हो, तब मिलेगा। ऊपर से क्या बोलेगा? टीवी है तुम्हारा घर में, नहीं मिलेगा। बैक है तुम्हारा घर में, नहीं मिलेगा। तो अभी बताइए नॉर्मल से नॉर्मल आदमी का घर में टीवी नहीं है, टोटल आदमी के घर में। तो जो टीवी वाला को 3,000 नहीं मिलेगा, ये तो ममता बनर्जी दे रहा है। जिसका बाड़ी वाला है उसको भी दे रहा है और जिसका गाड़ी है उसको भी दे रहा है। तो तुम धर्म पूछ करके पैसा देगा और तुम क्या सोच रहे इस बार जीत जाएगा? इस बार भी अगला बार जैसे हारा, इस बार उससे बुरी तरीका से हारेगा। अच्छा, मतलब सनातनी का सरकार नहीं होगा? जिंदगी में नहीं होगा, ना हुआ है और ना होगा। बस वो जहां तक है वहीं तक रहे, और हो सकता है कहीं हुआ से भी उतरने नहीं पड़े। अगर दीदी चाहे तो शायद हुआ से भी उतरने नहीं पड़े, उतर जाने पड़े उसको। मतलब जैसे कि ये बिल नहीं आए। हाँ बहुत, अभी देखिए ना, फिर एक कोई ना कोई ऑप्शन निकालेगा। अभी ये सारे निकाला ना, उसको अभी रास्ता नहीं मिल रहा, अभी फिर कुछ ना कुछ नया पैदा करेगा। वो आया है सिर्फ पैदा करने के लिए। सबसे पहला बात, वो बस नहीं चले, नोट में गांधी को चेंज कर दे। वो
एक बार ट्राई भी किया 2000 नोट में, 2000 नोट में एक बार ट्राई भी किया है। तो हो सकता है, देखिए उसका रात में सो के उठेगा, सुबह नोटबंदी, कोरोना। अच्छा, इतना दिन से इतना बड़ा हो गया, आपका मम्मी भी हो गया होगा, कभी कोरोना सुने थे? कोरोना सुने थे आप? नहीं सुने। अभी नया नया बीमारी लाएगा, अभी फिर कोई बीमारी लाएगा, ला के आदमी को कागज में गैस मिल रहा है आप लोगों को? सब लाइन लगाने पड़ रहा है। ये कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? पेट्रोल, गैस, क्या चीज का परेशान? ममता बनर्जी जब से है, हम लोग का एमएलए जब से है, देख लीजिए ये रास्ता में पूरा बंगाल भर गया था, ये पहाड़ा नहीं भरा। और आस्ते 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 एमएलए सारा कुछ कर रहा है। देखिए आज हम लोग यहाँ जूता पहन के घूर रहे, ऐसा अवस्था। थाना का अवस्था ऐसा हो गया था कि क्या करे, वे लोग सब बीजेपी वाला लोग सब कर रहा है। तो इंशाल्लाह पहले भी ममता बनर्जी था, अभी भी है, और इसके आगे भी ममता बनर्जी रहेगा। इसके आगे ये जगह में ना कोई था और ना कोई रहेगा। जो सीपीएम किया और अब कोई नहीं कर सकेगा। আমি বলবো আমাদের এমএলএ কথা कि 3 बार, हाँ 3 बार हिंदी में हम लोग एमएलए के बारे में बोले, उनका तारीफ जितना करे उतना ही कम है। जागोन जब बुलाए तब आता है हर प्रोग्राम में, और जब जाते हैं उनका घर में तभी मिलता है। कोई टाइम टेबल नहीं, जब जाते हैं तभी उसका दरवाजा, जिस काम के लिए लेकिन होता है हम लोग का एमएलए साहब का घर में, जिस काम के लिए हम लोग 15 साल से जा रहे हैं, हर एक काम कभी घर में रह के नहीं बोलता जो नहीं है। जो काम के लिए हम लोग हमारा एमएलए साहब के पास जाते हैं, हमारा हर काम होता है। और यो शुभेंदु अधिकारी जो विरोधी दल वो जो सोच रहा हम सीएम बनेंगे, उसका सपना रहेगा। आने वाला दिन में उसको इंतजार करने होगा। 2029 में यही बंगाल के मिट्टी से दीदी हमारा प्रधानमंत्री होने जा रहा है। पूरा भारत इंतजार कर रहा है, पूरा दिल्ली का आज महिला लोग बोल रहा है दीदी का 1500 रुपया में शांति रहिए, जुमला पार्टी में मत आइए, जुमला पार्टी में मत आइए। दिल्ली का अमाम बोल रहा है, माँ बहन वहाँ का बोल रहा है। और ये हिंदू मुस्लिम वाला पार्टी, ये पार्टी हमारा बंगाल में नहीं चलेगा। और जो यहाँ का जो प्रियंका टेबरीवाल, इसका वो जो खाल गिराने का, इसका आगे बीजेपी का प्रियंका टेबरीवाल इसका आगे 2021 में खड़ी हुई थी। वो जब हम कॉन्डिंग में सुना था कि कोई बोला था कि कॉन्डिंग में गया था, अपने एजेंट को खाने को नहीं दिया, वो भाग गया वहां से। भागने के बाद 5 साल बाद पता चला वो आया अभी वोट मांगने, फिर खड़े हुए। तो मेरा बोलने वाला, हम लोग जो एमएलए है, 3-4 साल आगे जो लॉकडाउन किया, किसी को दिखाई नहीं मिला। हम लोग एमएलए का घर खुला हुआ था, हर चीज से हेल्प किया है, अनाज से लेके आलू प्याज तेल चाल सब चीज से, सबको आवाम को हम लोग 59 बोलो 54 बोलो सब वार्ड में सब हेल्प किया, सब चीज से हेल्प किया। लॉकडाउन में किसी को दिखाई नहीं मिला, डरता था लॉकडाउन में इससे बात करने से कोरोना हो जाएगा, लेकिन हम लोग एमएलए आम जनता पब्लिक से ऐसा खुला बात किया है, मुंह में मास्क नहीं था हम लोग। मतलब अभिषेक बनर्जी ने बोला जिस एमएलए का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको टिकट मिलेगा। आपका एमएलए का परफॉर्मेंस आपने बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा 100% जीतेगा, 200। 2021 में तो 58,000 से ज्यादा वोट में लीड किया। अब की बार में उनका लड़का जो खड़ा हुए है संदीपन शाह, वो 1 लाख का ऊपर से वोट से लीड करेगा हम लोग इंटाली से। और वो एमआईसी भी रहे, हमारा कॉर्पोरेशन का एमआईसी भी 59 वार्ड में भी वो काम करेगा, काम का आदमी है। मतलब दादा पूरा पश्चिम बंगाल में बीजेपी जितना भी सीट अभी तक है वो भी नहीं रहेगा 26 वो कमेगा, 30-40 में आ जाएगा। में हम लोग जो पाड़ा का जो रहमत भाई है, वो हम लोग एमएलए के पास जाके बोले ऐसा मस्जिद का पास हर टाइम भर जाता है दादा, पूरा ड्रिल लाइन चेंज कर, पूरा नया से कनेक्शन करके अभी पक्का हो रहा है। देखिए रास्ता में फिरदौस मस्जिद का पास से लेके मंदिर का पास, एक बात में एमएलए काम कर दिया। 26 लाख रुपया दिया है हम लोग एमएलए साहब, 27 लाख रुपया दिया हम लोग एमएलए साहब। एक बात में जाके बोला है कि ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग भी थे साथ में, जाके बोला है रहमत भाई का साथ कि पूरा काम कर दिया है हम लोग एमएलए पूरा ड्रिल लाइन का।